यूट्यूब चैनल दोस्तों जैसा कि हम लोग लास्ट मैं कल वीडियो बना नहीं पाया था क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी मुझे, तो इसीलिए ठीक है समय नहीं मिला। और दोस्तों आपको बोल दूं कि जैसा कि मैंने बोला भी था परसों, ठीक है, मेरी बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है, सेम टू सेम बिल्कुल उसी टाइप की कल की मार्केट रही। आप देख सकते हो परसों का वीडियो, ठीक है। इसके बाद कल मैंने वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, समय थोड़ी मैं बाहर गया था इसलिए। और आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं, ठीक है, कि 43,198 यहाँ मार्केट क्लोज दिया 85 का कट देखे, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का हाई जो था करीब 43,533 और जो लो था करीब 43,125, ठीक है। और जो क्लोजिंग दी है वो करीब के करीब बैंक ने भी 43,198। तो आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि HDFC बैंक और HDFC, ठीक है, ये दोनों में HDFC में ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। HDFC में जो भारी जो बहुत बड़ी जो गिरावट आई थी, जो करीब 6-7% की थी एक दिन में, ठीक है, जो 2 दिन पहले आई थी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि HDFC और HDFC बैंक धीरे धीरे रिकवर कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, SBI, आपको मैंने बोला था कि SBI एक ऐसा जगह पे है जहाँ से वो बहुत बड़ी बिकवाली आ सकती है, ठीक है। जो कि SBI कल अगर मान लो अभी जो कामकाज कर रही है 573 में, अगर SBI कल 567 567, ठीक है, उसके नीचे अगर उतर जाए तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा गिर सकती है SBI, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं करीब के करीब उसका जो फर्स्ट टारगेट होगा करीब 548 का, ठीक है। उसके नीचे अगर गया तो 532 का, 532 तक जा सकती है SBI। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कोटक के बारे में। कोटक भी अपना बिल्कुल रेजिस्टेंस के सामने ही थी, इसीलिए आज कुछ कामकाज नहीं की। और आपको मैं रोज ही बता रहा हूँ ICICI SBI के बारे में। ICICI बैंक भी बिल्कुल अपना रेजिस्टेंस जोन में ही है, ठीक है। यहाँ से वो नीचे जा सकती है, करीब 912 तक जा सकती है। अगर आप ICICI मैं देख लेता हूँ, फिर भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ICICI एक बहुत हेवी वेट बैंक है, ठीक है, बैंक निफ्टी का। ICICI का जो हम लोग देख रहे हैं चार्ट में, ठीक है, आपको मैं बता दूँ ICICI अगर यहाँ से, ठीक है, ICICI अगर यहाँ से कल यहाँ से अगर ICICI कल 3 रुपये गिर जाती है, 3 रुपये गिर जाती है अगर ICICI, ठीक है, अभी 34 में कामकाज कर रही है, अगर वो 31 में आ जाती है तो फिर आप सोच लेना कि उस बहुत ज़्यादा गिरने को तैयार है। ICICI रेडी है 920 तक, मतलब 12-13 रुपये की जो गिरावट कल हो सकती है। ये शायद आज ही होनी थी, ठीक है, लेकिन हुई नहीं। कल उम्मीद है कि अगर 2 रुपये 2.5 रुपये अगर ICICI नीचे रहे, अभी देखो जो करंट रेट चल रही है 934 रुपये 40 पैसा। कल अगर आप 932 रुपया देख लेते हो, ठीक है, 2 रुपये नीचे, अगर ICICI का 2 रुपये अगर नीचे रहती है तो फिर कल आप करीब 12 से 13 रुपये नीचे आप देख पाओगे ICICI को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। जहाँ तक कि बैंक के बारे में मैंने बताया कि बैंक की थोड़ी हालत तो ख़राब है अभी बिल्कुल। और आपको मैं बता दूँ पहले कुछ एक जो न्यूज़ बता दूँ, ठीक है। मार्केट में आज रात को फेड का जो चेयरमैन है, ठीक है, न्यूयॉर्क का, और फिर और एक दो जगह का जो चेयरमैन है, जेरोम पॉवेल की बात नहीं हो रही है, तो वो आज रात को आने वाले हैं कुछ बोलने के लिए। उसके बाद कल जो है डेटा निकलने वाला है, CPI डेटा, ठीक है। तो मार्केट बहुत कॉशियस है। क्यों? क्योंकि CPI डेटा के बाद जो फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल वो अपना व्यू देंगे कि नेक्स्ट जो है वो पॉज होगी फेड रेट या नहीं। तो आपको बता दूं कल जो है आपको दोनों तरफ की आपको मूव मिल सकती है। कल मार्केट हो सके बहुत ज़्यादा ना उठे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ना गिरे, लेकिन मार्केट का व्यू कॉशियस है। हाँ, लेकिन एक बात बता दूं, मतलब पॉजिटिव की तरफ कल का व्यू मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिव की तरफ थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ, क्योंकि अभी देख पा रहे हो आप 200 के नीचे बंदी दी है, ठीक है, बैंक निफ्टी 200 के नीचे बंदी दी है, और ICICI बिल्कुल अपना रेजिस्टेंस जोन पे है। उसके बाद आपका SBI भी बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पे है। और आपको मैं एक बात बता दूं, ठीक है, कि कल अगर आप देख रहे हो, ठीक है, कल न्यूज़ के आज जो न्यूज़ आएगी उसका भी इम्पैक्ट होगी कल, ठीक है। जैसे कि हम लोग अमेरिकन मार्केट देख रहे डाउ बिल्कुल वॉलेटाइल है, ना ऊपर ना जस्ट साइडवेज चल रही है, ठीक है। तो 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे यही, और कल भी वही की थी, और करके हम लोग का मार्केट भी सेम उसी तरह, ठीक है। तो अभी जो है आपको क्या करना है कल के लिए, तो कल के लिए आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ना करें, ठीक है, बिल्कुल कल के लिए बिल्कुल कम क्वांटिटी में ट्रेड करें। और आपको बता दूं मैं कि यहाँ जो है कुछ एक स्टॉक्स, ठीक है, जैसे IT सेक्टर, ये सब आज बहुत अच्छा उठा हुआ था, ठीक है, जिसके कारण निफ्टी को गिरने नहीं दिया, ठीक है। रिलायंस भी ठीक ठाक ही मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि 2480 का जो लेवल है उसने टच करके क्लोजिंग दिया है, तो ये रिलायंस फिर भी ठीक ठाक है। लेकिन अब कल जो न्यूज़ के बाद जो इम्पैक्ट आएगी वो क्या होगा, और कल रात को जो CPI डेटा आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट को अप भी कर सकती है, डाउन भी कर सकती है। और एक चीज़ हम लोग को रिमेंबर अपने दिमाग में रखना चाहिए कि इलेक्शन है कर्नाटक में, ठीक है। तो आप लोग कॉल की पोजीशन अभी 1-2 दिन, ठीक है, कम खेलो। अगर लगाना भी है, जैसे मान लो गैप डाउन हो जाती है, वहाँ अगर कॉल लगा रहे हो आप, तो कम से कम लॉट लगाओ। और
जैसे मान लो वो गैप अप हो गई या वहाँ से देख रहे हो, तो पुट की पोजीशन में आप थोड़ा ज़्यादा खेल सकते हो अभी, जो मेरी व्यू है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलो सिर्फ पुट ही खेलो, लेकिन यहाँ अब कल क्या हो सकती है, आइए हम लोग देखते हैं कि डेटा में कि कल क्या हो सकती है चार्ट में, ठीक है। मैं बताता हूँ कल कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, आइए। दोस्तों हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। देखो दोस्तों, ये डेली चार्ट में जो दिख रही है, ठीक है, डेली चार्ट में क्या दिख रही है आपको, तो डेली चार्ट में देखो एक नेगेटिव कैंडल बनाई है, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो हाँ, तो देखो दोस्तों, ये एक रेड कैंडल बनाई है, ठीक है। ये रेड कैंडल देखो, ये एक नेगेटिव कैंडल बनाई है, ये एक आप बोल सकते हो ये एक डोजी टाइप का कैंडल बनाई है, ठीक है। तो रेड कैंडल बनाई है, ये नेगेटिव कैंडल है। आप देखो यहाँ पे फर्स्ट मार्केट गिराती है इतना, ठीक है, उसके बाद गिर के उसके बाद ये एक देखो क्या शूटिंग स्टार बनती है, ठीक है। शूटिंग स्टार बन के उसके बाद इसका देखो यहाँ से हाई लगाती है, अप होती है, फिर उसके बाद देखो ये क्लोजिंग देती है इसके लो में, ठीक है। तो ये एक मार्केट के लिए, और क्लोजिंग भी दी कहाँ पे, तो बिल्कुल वो 200 को तोड़ के दी, ठीक है। तो 43,200 एक सपोर्ट है, तो उसको तोड़ के मार्केट उसके बाद ही, तो इसको तोड़ के ही मार्केट क्या हुआ, मार्केट क्लोज दी। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि कल के दिन में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। कल का दिन आपको जो है कम से कम ये बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं हम लोग। ये देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे मार्केट फर्स्ट जब खुली, ठीक है, मार्केट ये देखो ये जब ऊपर थी मार्केट, वहाँ से देखो मार्केट बिल्कुल यहाँ पे गिरा, ठीक है, इतना गिर के उसके बाद फिर ये क्लोज दी ऊपर, उसके बाद फिर देखो ऊपर गई आज, और ऊपर जाके फिर क्लोजिंग दी कहाँ, तो बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये नीचे, तो ये जो है मार्केट ऊपर खुल के उसके बाद नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है। आज मार्केट गई भी 43,500 के ऊपर, लेकिन मार्केट टिक नहीं पाई, वहाँ बिकवाली आ गई। तो यहाँ आइए हम लोग देखते हैं 5 मिनट्स का चार्ट में मार्केट क्या कर रही है। मार्केट देखो हम लोग 5 मिनट्स का चार्ट में एक रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं, ठीक है। वो देखो मार्केट बार बार रेजिस्टेंस लेके और सेम रेंज में चल रही है मार्केट। देखो ये रेजिस्टेंस लाइन और एक सपोर्ट लाइन हम लोग बनाते हैं, देखो कि मार्केट सपोर्ट भी ले रही है, मार्केट बिल्कुल एक लेंथ एंड लाइन में चल रही है। अब जो मार्केट है देखो कल क्या होगा, कल मार्केट ये हो सकती है कल, ठीक है, कि कल मार्केट यहाँ से, ठीक है, मार्केट कल यहाँ से सीधे ऊपर जाना चाहेगी, ठीक है। मार्केट अगर जाती है, ठीक है, तो कहाँ जा सकती है कहाँ नहीं, आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लो कि मार्केट कल जो है, आपको 2-3 चीज़ मैं बता दूँ। कल मार्केट आज जो बंदी दी है 43,198, ये एक नेगेटिव है, ठीक है। और अगर मान लो कल मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलती है मतलब क्या, तो करीब के करीब 43,100 to 200 इसके बीच में कंसोलिडेशन करती है, कंसोलिडेशन करके, और अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ देती है 100 से 200 के बीच में कंसोलिडेशन करके, और उसके बाद अगर मान लो 100 का लेवल को ब्रेक करे, अगर 100 का लेवल को ब्रेक करे, सुन लो, अगर 100 का 43,100 का लेवल अगर ब्रेक करती है, इफ़ इट ब्रेक्स 43,100 लेवल, देन यू कैन गो फॉर द पुट, ओके। एंड इट्स द टारगेट विल बी, टारगेट जो होगा वो करीब के करीब फर्स्ट टारगेट आप मान के चलो 43,040, ओके। एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 42,974 एंड other target 42,800. if 42,800 ब्रेक्स, अगर 42,800 ब्रेक्स करता है, देन इट विल गो टू फिल दिस गैप, ओके। ये जो गैप बनी है, अगर 42,800 को अगर ब्रेक करती है, तो ये मार्केट जो है अगर मान लो 42,800 के जस्ट टच भी कर देती है, 42,780, ठीक है, 42,780 को अगर टच कर देती है, तो मार्केट क्या करेगी, तो मार्केट इस गैप को, ये देखो जो गैप बनी है यहाँ से लेके देखो यहाँ तक, ये जो गैप बनी है यहाँ तक, ठीक है, इस गैप को मार्केट चाहेगी फिल करना, ठीक है। अगर फर्स्ट जो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखो मार्केट जो है फर्स्ट
जो मान लो 100 से 200 के बीच में अगर फ्लैट खुलती है, मतलब ना नीचे ना ऊपर, ठीक है, करीब करीब आप बोल सकते हो यहाँ पे, अगर यहाँ खुल के उसके बाद अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके उसके बाद वो अगर 100 को तोड़ती है तो अगला टारगेट होगा क्या, अगला टारगेट होगा जो हमारा वो करीब के करीब 42,974 के करीब, और जो उसके बाद का टारगेट क्या होगा करीब 42,844 का। और अगर 42,844 से भी अगर नीचे जाती है और करीब के करीब 780 को अगर तोड़ती है, ठीक है, तो आपको कम से कम जो सेल कर देना है करीब 840 तक आपको सेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको चुप से बैठना है। अगर फिर ठीक है, आपको पुट पोजीशन में लेके 840 तक आप वेट करो और वहाँ पे सेल कर दो। अगर उसके बाद कुछ एक पॉइंट छोड़ दो, अगर उसके बाद 780 को ब्रेक करे तो फिर आप यहाँ पे 200 पॉइंट के लिए इमीडिएट पुट ले सकते हो, ठीक है। और अगर ब्रेक ना करे 800 से फिर घूम जाए तो फिर आपको कुछ ख़रीदना नहीं है, ठीक है। अब अगर मान लो कि कल ये 100 से 200 में कंसोलिडेशन, मान लो 100 में खुलता है, 100-200 में कंसोलिडेशन करके, ये तो मैंने नीचे जो आएगा उसका बताया। अब अगर मान लो मार्केट अगर 100 से 200 कंसोलिडेशन करके, कंसोलिडेशन अप डाउन करके, और वो अगर ऊपर तोड़ती है, ठीक है, करीब 222 के ऊपर चली जाती है या 230 के ऊपर अगर जाती है, 230 के ऊपर अगर जाती है तो मार्केट क्या होगा, तो जो अगला टारगेट होगा, ठीक है, वो करीब के करीब 334 का, ये देख लो 342 का, ठीक है, तो 342। तो कल का जो ट्रेड है वो आप ज़्यादा देर तक रुके नहीं, कल बिल्कुल कॉशियस, मैं ऊपर का नहीं बोलूँगा, कल आप नीचे बिल्कुल ठीक है लेकिन ऊपर बिल्कुल कॉशियस से, जितनी जल्दी हो, और स्टॉप लॉस मस्ट, ठीक है। तो कल आपको जो मैं ऊपर का टारगेट दे सकता हूँ 43,300, करीब 42 का फर्स्ट टारगेट होगा, और अगर इसको भी तोड़ दे तो फिर आपका जो है नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा करीब 42,426, ठीक है। और 42,426 के बाद का जो टारगेट आएगा तो 43,546, जहाँ से आज भी मार्केट क्या हुई तो घूम के आई। तो आप लोगों को मैं ये बता दिया कि कल क्या हो सकता है अगर गैप डाउन खुल जाती है, मान लो, ठीक है, मान लो गैप डाउन खुलती है करीब 42,000, करीब 43,000 के पास, ठीक है, 42,974। तो अगर मान लो 43,000 को तोड़ के और 42,974 को, तो आप लोग वहाँ पे बिल्कुल बाई ना करें, थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे खुल जाती है, यहाँ पे मार्केट खुल जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद देखिए वो 5-10 मिनट अप डाउन करके वो किधर ब्रेक कर रही है। अगर मान लो वो अगर यहाँ पे आपका 974 के पास खुल के वो अगर मान लो 900 को ब्रेक करती है तो फिर आप लोग 950 को अगर ब्रेक करती है, 950 को अगर ब्रेक करती है तो फिर आप एक पुट की पोजीशन बन सकते हो 850 करीब, वही आपको 100-120 पॉइंट नीचे मिल सकती है, और ठीक है। और आपको मैं बोला ही हूँ 840 में आपको जो पुट की पोजीशन आप बनाओगे उससे हट जाना 840 में, ठीक है। उसके बाद फिर अगर और गिरती है वहाँ से करीब 780 तोड़ने देना, उसके बाद फिर आप एक पुट पोजीशन में बैठ सकते हो। और अगर मान लो कल आपकी गैप अप ही खुल जाती है, मान लो कल आपकी गैप अप खुल जाए करीब 374-75 के पास, या फिर 424 के पास, या फिर 351-52 के पास, अगर गैप अप खुल जाती है तो थोड़ा सा वेट करना। गैप अप वहाँ इमीडिएट आप बाई मत करना, ठीक है, थोड़ा सा वेट करके उसके बाद देखो कि प्राइस एक्शन क्या बना रही है, और बना के वो अगर नीचे तोड़ती है, ठीक है, करीब के करीब 300 को तोड़ती है तो फिर उसका अगला टारगेट होगा करीब के करीब 42,222, ठीक है, और 43,222, और अगर 43,222 अगर तोड़ती है तो फिर वो क्या होगा, तो 43,153, ठीक है, जो कि आज का लो था, तो 43,125, ठीक है, 43,125, और अगर 125 को तोड़ दे तो 43,000, और 43,000 तोड़ा तो फिर तो मैं आपको बता ही हूँ कि क्या करना है, तो 974 होगा अगला टारगेट, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से बिल्कुल ट्रेड करें, और कल का जो है दिन बिल्कुल सावधानी, क्योंकि कल मुझे लगता है कल मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा और मार्केट कल साइडवेज रहेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप में सेल करें, ठीक है, सेल ऑन हाई, ओके, एंड बाय ऑन डिप्स,
ये कर सकते हो। और लेकिन बिल्कुल जो आपको बताया गया है रेंज, उस रेंज को बिल्कुल अपने ध्यान में रखें और स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।